आपके पीछे लिखा होता था। आज मुझे उसका मतलब समझ आया कि खुद चोरी करो और लोगों को चोर चोर करते इतना शोर मचाओ कि अपनी चोरियां उस शोर में छुपती चली जाएं। आज हीरे की अंगूठियां, कादरी यूनिवर्सिटी की ज़मीनें आज किसकी निकल रही हैं? आज मुझे कुछ दिन पहले सुनने को मैंने देखा कि हमारे बड़ी प्यारे खूबसूरत स्मार्ट लीडर फरमा रहे थे कि मेरी घड़ी थी, मैंने बेच दी। हाँ साहब, आपकी घड़ी होती और आप बेच देते तो कसम से हम आपके मुतालिक कोई बात ना करते। जब आपने वो घड़ी बेची, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, उस वक्त कागजों में भी वो घड़ी आपकी मलकियत नहीं थी। मसला ये है कि आपने घड़ी खरीदी बाद में है, बेची पहले थी, और आपने उसमें दिहाड़ी लगाई है। और दिहाड़ीदार और दिहाड़ियां लगाने वाले को, ये दिहाड़ीदार मजदूर तो बड़ा अजीम होता है, ये दिहाड़ियां लगाने वाले को उर्फ़ आम में जो कहते हैं वो सबको पता है। आपने रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया और आपने इतनी छोटी हरकत की, इतना बड़ा कौम ने आपको रुतबा दिया, और आपने मक्का मदीना की, मक्का की खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी, हमारे पास अगर खाना काबा की तस्वीर वाली कोई चीज़ आ जाए तो खुदा की कसम हमारी तो गर्दनें कट जाती हैं, हम उस चीज़ को सीने से लगा के रखते हैं। आप कैसे रियासत मदीना के दाई हैं कि आपने खाना काबा की तस्वीर वाली वो घड़ी जो सऊदी शहजादे ने आपको इज्जत से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तोहफे में दी थी, आपने उसको किस तरह से बेचा? आवाज़ें लगा लगा के बेचा। वो मुर्शद पाक की वीडियो भी आ गई है कि वो यार चंद घड़ियाँ ज़रा बेच, तो खान साहब का गुजारा नहीं हो रहा। तो खान साहब बड़े अदब से कौम के साथ आपने बड़ा तमाशा लगा लिया, कौम को बहुत झूठ बोल बोल के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिया। अब कौम इंशाल्लाह आपकी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगेगी। हमारा ज़ब्त का पैमाना, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। हमने फैसला कर लिया है कि हम आपसे हर मास पर लड़ेंगे। हम इंशाल्लाह ताला मुल्क बचाने की जंग भी जीतेंगे। हम अपनी तंजीमी मामलात को इंशाल्लाह ताला वॉर फुटिंग पर सेटल करके आपसे अल्लाह के फजल से इस सूबे की जंग भी जीतेंगे इंशाल्लाह, और आपसे आने वाले हाल इलेक्शन में इस मुल्क की जंग भी इंशाल्लाह जीतेंगे। और आज जो मर्जी कर लो, खान साहब वो पंजाबी च कहते हैं पुट्ठे हो जाओ सीधे हो जाओ, इलेक्शन तानू इंशाल्लाह इत्तेहादी हुकूमत की मर्जी नाल मिलना है और अपने वक्त पर मिलना है। कोई लाडला नहीं है यहाँ कि अगर कोई लाडला हुक्मरान नहीं है तो उसको हुकूमत में लाने के लिए कबल उस वक्त इलेक्शन करा दिया जाए। क्यों करा दिया जाए भाई? पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक जमहूरी सिस्टम के तहत, आइनी तरीकाकार के तहत, आपके नंबर्स पूरे ना होने पर आपके इत्तेहादियों को कायल करने के बाद आपको अदम एतमाद के जरिए फारिग किया गया है। कोई गैर आइनी काम नहीं हुआ, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। गैर आइनी काम और गैर कानूनी काम आपने किए, आपके डिप्टी स्पीकर ने किए जो अदम एतमाद की रूलिंग पर आपने बात की, आपके उन लोगों ने किए जो पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज को इलेक्टेड होने के बावजूद जो इतने महीने आप लोगों ने नापाक और गंदी साजिशें की, पंजाब असम्बली के स्टाफ को यरगमाल बना के रखा, अपना अमाजगा बना के रखा, आपने वो तमाम गलत काम किए। और मैं एक आखिरी बात करके फिर इजाज़त चाहूँगा, नईम मीर साहब भी दो गुफ्तगू करेंगे, कि आज आप बार बार ये बिलखते और रहते हैं कि जनाब पंजाब को और केपी को पैसे नहीं दिए जा रहे। तो मुझे पंजाब और केपी के हुक्मरानों से ये पूछना है कि आपके पास तीतर और बटेर का मेन्यू खाने के लिए पैसे हैं? आपके पास गुजरात से सरकारी गाड़ियाँ ख़रीदने के पैसे हैं? आपके पास परवेज़ इलाही साहब के लिए नया हेलीकॉप्टर किराए पे लेने के लिए पैसे हैं? आपके पास, मुझे इतराज़ नहीं है इस पर कि गुजरात पे पैसे लगाए जाएं, लेकिन पूरे पंजाब पर पैसे लगाए जाएं ना। आपके पास अरबों रुपए गुजरात और मंडी बहाउद्दीन पर लगाने के लिए हैं, आपके पास नहीं है तो सैलाब सदगान पर लगाने के लिए नहीं है। इस ठटकती सर्दी में रियासत मदीना के जाली दावेदारों कभी जाकर देखा है कि उनके बच्चे किस हाल में हैं? आपकी वजह से, आपके इस सियासी बुखार की वजह से सैलाब सदगान पर कौम की तवज्जो कम हो गई। आपने पूरी कौम को अपने खेल और तमाशे की तरफ लगा दिया, और हर चीज़ के जवाब में आप कहते हैं कि अब मैं इसके साथ खेलूँगा, अब मैं इसके साथ खेलूँगा। आपने तो इस मुल्क को खेल बनाया हुआ है। आप इतने ही जीदार और इतने ही ज़बरदस्त थे तो खेल के दिखाते ना फिर आप उस समरी के साथ जिसके साथ आप एक सेकंड भी नहीं खेल सके। तो फिर आप में इतनी जुर्रत थी और आप इतने बड़े पहलवान थे तो फिर खेलते, जैसा आपने कहा था कि मैं आइन और कानून के दायरे में खेलूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब से रहती दुनिया तक कोई नहीं छीन सकेगा कि उन्होंने सीनियरिटी की बुनियाद पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद गालबन पहली मरतबा इतना बेहतरीन सिपा सलार मुंतखब किया, नंबर 1 और नंबर 2 को सिलेक्ट किया, कोई पिक एंड चूज़ नहीं की, और मेरिट पर अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिपा सलार है। तो आज उन लोगों की दुकानें बंद करने का वक्त हुआ चाहता है
इंशाल्लाह हम फ़वाद चौधरी साहब के सारे शौक़ पूरे करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो तंजीमी कन्वेंशन का सिलसिला है ये 188 स्मॉल टाउन से निकलता हुआ अल्लाह के फजल करम से लाहौर के हर कौमी हलके में जाएगा, लाहौर के हर सूबाई हलके में जाएगा और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की और हज़रत ईसा इस्लाम के यौम विलादत को हफ्ता तकरीबात के तौर पे हम अनाउंस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 22 दिसंबर से इंशाल्लाह 29 दिसंबर तक हफ्ता तकरीबात जो है वो अनाउंस किया जाएगा। हर यूनियन कौंसिल में, हर गली और मोहल्ले में अल्लाह के फजल से मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत में सालगिरह का केक काटा जाएगा, तकरीब मुनक्किद की जाएंगी और उस नवाज शरीफ को जिसकी आज इस मुल्क को कौम को अशद ज़रूरत है, वो नवाज शरीफ जिसने इस मुल्क को बनाया। आज मोटरवे पर सफ़र करने वाले जो मर्जी नवाज शरीफ को कहें, लेकिन अंदर से ज़रूर ये कहते हैं कि यार क्या रोड है, क्या मज़ा आया। आज ग्वादर पोर्ट को जाकर देखने वाले जो मर्जी वोट आपको दें, किसी को दें, दिल पे हाथ रख कर ज़रूर कहते हैं कि यार क्या काम किया है। आज नवाज शरीफ के मंसूबे नज़र आते हैं, आपका तो कोई मंसूबा नज़र नहीं आता, आपकी तो सिर्फ बातें नज़र आती हैं। कश्मीर के वकील बने, कश्मीर बेच आए, जिसके वकील बने उसी को बेच आए। तो खान साहब आपके कैंसर वायरस से जान छुड़ाने का वक्त हुआ चाहता है। मैं इन ताजर भाइयों को इनका शुक्रिया अदा करते हुए इनकी मोहब्बत को जो इन्होंने आज दी है और हमें इन्होंने पूरे ताउन का वादा किया है, मैं इनकी नुमाइंदगी करने के लिए और इनके जो माशाल्लाह मेरे पास नईम मीर के लिए मैं कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। अल्लाह ने इस भाई को बड़ी सलाहियत दी है जिसने ये सारे मोती अपनी तस्बीह में परो रखे हैं और ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन लोग हैं। इनमें से कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई उंगली उठा सके। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है नईम मीर साहब आपका कि आपने जो टीम मुंतखब की है ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन और बेहतरीन लोग हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ डट कर खड़े रहेंगे, आपके मामलात, आपके ताजर भाइयों के मामलात के लिए दिन रात एक करेंगे और वफाकी हुकूमत का जो भी इशू होगा आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे। मैं तमाम अपने कारकुनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ कल 2 बजे 188 स्मॉल टाउन पे इंशाल्लाह तंजीमी कन्वेंशन में शरीक हों। मरकज़ी क़यादत इंशाल्लाह इसमें खिताब करेगी और हम उसमें इंशाल्लाह आगे का जो लाया-मलह देंगे और ये जंग अल्लाह के फजल करम से झूठ और सच के दरमियान जंग है जिसमें इंशाल्लाह सच जीतेगा। झूठा बयानिया जिस तरह आपको ऑडियो लीक से पता चल रहा है कि बेनकाब हो रहा है, इसी तरह बेनकाब होता रहेगा। और आज एक आखिरी बात बस करके जाना चाहूँगा कि पिछले एक दिनों एक टॉक शो में वो कामर मंगी साहब ने कहा कि जनाब KP की पूरी असम्बली और पंजाब की पूरी असम्बली इमरान खान साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहेगी। तो मैंने उनसे कहा जी आपका मसला ये नहीं है, आपका तो मसला ये है कि आप तो सारे इमरान खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कह देते हैं, लेकिन खान साहब को आदत नहीं है, वो अपनी आवाज़ पे खुद लब्बैक नहीं कहते, वो यू टर्न ले लेते हैं। तो अभी भी कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो बहरहाल आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया करते हुए इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की मीशत को भी आगे लेकर जाएंगे, पाकिस्तान को अच्छी खुशखबरियाँ देंगे। जो रूस का तेल ख़रीदने का आपने सिर्फ शोशा छोड़ा था उसको अमली जामा अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ की हुकूमत पे ना चुकी है और इंशाल्लाह ताला अनकरीब रशिया का सस्ता तेल आपको पाकिस्तान में नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया जी। नहीं मीर साहब अजान तो बाद फिर 2 मिनट फिर सवाल ले लेंगे। ख्वाजा साहब उन्होंने घड़ियां बेचनियां हैं तो उन्होंने ख्वाजा साहब नहीं नजर आते सन भट्ट साहब राडो वाले उत्थे बेचदे और राडो नहीं सी रोलेक्स सी आहो ना कोई बेचदे इन्होंने फ्री रसीद दे देनी सी ना। ठीक 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 चलो मैं तो हाँ जी वो मैंने देखा जी, लोग घड़ी वो पहले बिक चुकी है ना, शोरूम अब बना है। नॉन इलेक्टिव लोग पैसे कितने ला रहे हैं PTI ਦੇ नॉन इलेक्टिव ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ MP ਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਨ
नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ 50 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ phone ਆਇਆ। करो जी मीर साहब कर लो फिर सवाल ले लेने जी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं ताजरान लाहौर की तरफ से खास साहब मुस्लिम लीग नून की क़यादत को यकीन दिलाता हूँ कि कल जो आपका कन्वेंशन होने जा रहा है इसमें हमारी भरपूर शिरकत होगी, और चूँकि ये कोई इज्तिमा आम नहीं है, ये कन्वेंशन है, तो लिहाजा हमारी मार्केटों के सदूर और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो अंजुमन ताजरान लाहौर के तमाम कायदीन समेत इसमें एक डेलीगेशन की सूरत में शरीक होंगे और मुस्लिम लीग नून की जद्दोजहद में शामिल होंगे और आपके मौक़िफ़ को तक़वियत बख्शेंगे। एक बात मैं वजाहत कर दूं कि देखें, जब ये इमरान ख़ान साहब की हुकूमत आई थी तो बल्कि हुकूमत क्या आई थी, नहूसत जो है वो तारी हुई थी रियासत पाकिस्तान पे, तो PDM और तमाम सियासी जमातें जो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ थीं, शायद आप मसलियत का शिकार थे या शायद आप वक्त देना चाह रहे थे या खामोश थे, लेकिन ताजर खामोश नहीं थे। हमने पहले दिन से ही इस बात को अपने एहतजाज के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया, मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया कि ये जो शख्स वज़ीर आज़म बना है ये मुल्क को डबो देगा, ये तबाह कर देगा मईशत को, ये चलते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा। और फिर वही हुआ, जिन खदशात का इजहार बज़रिया मीडिया हम इमरान ख़ान साहब के 3.5 साला दौर में करते रहे, वो आज हमारे खदशात जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए कि बावजूद इसके कि आइनी और कानूनी तरीके से इमरान ख़ान साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया है, वो पाकिस्तान की बका और सलामती के ख़िलाफ़ एक घिनौना और गंदा खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे। मैंने ख़ान साहब की जो आखिरी रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिस पर उन्होंने तमाम मईशत बारे नुकात पर अपना मौक़िफ़ बयान किया, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ख़ान साहब आप अपनी 3.5 साला या 3.25 साला हुकूमत का चंद माह की इस हुकूमत से मवाजना कर रहे हैं। आपको तो मवाजना करना चाहिए, जो मुआशी इंडिकेटर्स हैं उनका मुआवजना आपको करना चाहिए जब आपको हुकूमत मिली और जब आपने हुकूमत छोड़ी, उसका मुआवजा आप कौम के सामने पेश करें। और खुदा न खास्ता अगर आपको हुकूमत से हटाया ना जाता और आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना होती और आप हुक्मरान रहते, तो आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। ये इमरान ख़ान साहब जो हैं, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं, इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, और ये इसी की मार्केटिंग कर रहे हैं अफसोस के साथ। और ताजरान पाकिस्तान जो बड़े ज़ीशऊर हैं और समझदार हैं और वो इदराक रखते हैं तमाम चीज़ों का, हम इसलिए पहले दिन से लेके आज तक और इंशाल्लाह तादम मर्ग इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ही रहेंगे। हम इमरान ख़ान के नज़रिए, उसकी सोच और उसके तर्ज़ अमल से हमने बगावत की है और बगावत ही रहेगी हमारी। मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि KP और पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो क्या यहाँ पर मईशत जो है वो मिसाली अंदाज से चल रही है? हाँ साहब, आपका मक्कू ठपना होगा। KP डिफ़ॉल्ट हो गया। KP को वो सूबा जो जिसके पास सबसे ज़्यादा सरप्लस थे, सबसे ज़्यादा सरप्लस फंड से, आज वो मकरूज़ है और डिफ़ॉल्ट पे आया हुआ है। तो ये आपकी मुआशी मैनेजमेंट है, हमें बताएं आप। और जिस तरीके से आप पाकिस्तान को पेश कर रहे हैं
और जिस तरीके से आप बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का जो रिफ्लेक्शन पेश कर रहे हैं, वो आप लामोहला उन कुव्वतों के मददगार बन रहे हैं जो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करना चाहती हैं, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहती हैं। ये $1 अरब के सुकुक बॉन्ड थे जो 5 दिसंबर को अदा होने थे। इस हुकूमत ने अदायगी की तारीख से पहले उन सुकुक बॉन्ड्स को अदा किया। आज भी $7 अरब के बेल आउट पैकेज के लिए IMF से बातचीत चल रही है और बातचीत अगले मराहल में दाखिल हो चुकी है। और अभी IMF जो है वो जो मौजूदा प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के हवाले से IMF जो है जो प्रेशर्स डाल रहा है कि अवाम का और खून निचोड़ा जाए, उसके आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बन के इसहाक डार और मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत खड़ी है। ये हो रहा है इस वक्त कि अवाम पर किसी तरह बोझ ना पड़े। लेकिन खान साहब क्या चाह रहे हैं कि वो मुआहदे जो खुद करके गए थे, क्या उन मुआहदों को मौजूदा हुकूमत पूरा ना करती तो ये एक रियासती गद्दारी होती, और रियासती जिम्मेदारियां जो हैं उनको अदा ना करके ये हुकूमत जो है वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये की मुर्तकब होती। ये नहीं किया हुकूमत ने। खान साहब आप बताएं मुझे कि सबसे ज़्यादा कर्जा कौन सी हुकूमत के दौर में लिया गया, ये बता दें। 25,000 अरब रुपए का कर्जा था और ये 25,000 अरब रुपए का कर्जा लिया गया। खान साहब के दौर में 25,000 अरब रुपए ज्यादा का कर्जा लिया गया। अब उन कर्जों की अदायगी करनी है तो कर्जे आपने लिए, और कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें, कोई एक ईंट भी कहीं लगाई हो आपने इस कर्जे से, कोई नहीं पता कि वो कर्जा जो साबका हुक्मरानों ने लिए, उन्होंने पावर प्लांट्स लगाए, उन्होंने मोटरवेज बनाई, उन्होंने ये आप देखते हैं ये मेट्रो बसें बनी हैं, ये आपकी ऑनलाइन ट्रेनें चल रही हैं, ये सड़कों के जाल पूरे मुल्क में बिछाए गए हैं। मुझे बताएं आपका कोई एक मेगा प्रोजेक्ट जो आपने लगाया और इतना ज़्यादा कर्जा लिया, वो पैसा गया कहाँ? हमें उसका हिसाब दें आप। जनाब मैं आपको कहना चाहता हूँ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ये तो सिर्फ लाहौर शहर के ताजर बैठे हैं, पूरे मुल्क के ताजर जो हैं ये PDM की हर उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे जो एंटी इमरान खान होगी और इसके नज़रिए, इसकी सोच के मुखालफ चलेगी, और हम आपके शाना बशाना इंशाल्लाह खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको इस आफत और इस फितने से महफूज रखे, इस आजमाइश से निकाले। दुआ करनी चाहिए। और ये जो घटिया सियासत हो रही है पाकिस्तान को बर्बाद करने की और पाकिस्तान को तबाह करने की, जिसके सुर्खीर इमरान खान साहब हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि या अल्लाह हमें इससे निजात दे। आमीन। और हमें और खान साहब और मैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कहना चाहता हूँ, PDM की क़यादत को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान की जहनीत को समझें। इसके साथ किसी किस्म का कोई तामीरी डायलॉग नहीं हो सकता, इसके साथ किसी किस्म की कोई मफाहमत नहीं हो सकती। यह सस्ती सियासत के लिए प्यारे पाकिस्तान को भेज देगा, अपनी सस्ती सियासत के लिए। तो खुदारा इसका एक ही इलाज है, सिर्फ डंडा। इसका कोई इलाज नहीं है। आप जितने मर्जी पॉलिटिकल नॉर्म्स की बात करें, जमहूरी रवायात की बात करें, आप जो मर्जी बात करें, इसने आपके साथ और इस मुल्क के साथ और इस अवाम के साथ कभी मुखलिस नहीं होना। तो इसको हर सूरत हमें दबाना है, इसे स्नप करना है, और हर सतह पर, चाहे इंतज़ामी सतह हो, अदालती सतह हो, अवामी सतह हो, सियासी सतह हो, मुआशी सतह हो, हर सतह पर इसका जब तक आप मक्कू नहीं ठपेंगे, चाहे सहाफती सतह हो, मैं कहता हूं, जब तक आप इसका मक्कू नहीं ठपेंगे, ये पाकिस्तान को बर्बाद करता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब ये बता दीजिए कि आपने असम्बलियों की बात की है, असम्बलियाँ तहलील होती हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ेगी? एक सवाल। दूसरा ये जी कि जो वर्कर्स कन्वेंशन आपने शुरू किए हैं किसी एक सियासी जमात के दबाव में आकर, क्या ये अर्ली इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं? अब इसमें देखें, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि इमरान खान साहब जब चाहें अपना शौक़ पूरा कर लें, केयर टेकर्स गवर्नमेंट्स आएंगी, वो जो उनका प्रोसेस है वो चलेगा, और उसके बाद इंशाल्लाह 90 दिन में
जो आइन और कानून कहता है, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करा दिए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन भी इसके लिए तैयार बैठा है और हम अल्लाह के फजल से बिल्कुल इसके लिए तैयार बैठे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर किसी सियासी जमात का कोई दबाव होता तो वो सियासी जमात तो कहती थी कि हम यूँ जाएंगे और शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा यूँ लेकर वापस आ जाएंगे। तो वो जमात यूँ भी नहीं गई, यूँ 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 करके गई और कितने दिन लगा कर पहुँची और बाद में शहबाज साहब का इस्तीफ़ा लेने के बजाय अपने ही दोनों चीफ मिनिस्टरों का इस्तीफ़ा लेके वापस आ गए। हम अपनी तंजीमें नो कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को, जो कि पिछले कई माह से मुसलसल पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए और इमरान खान साहब के लिए गए कर्ज़ों की अदायगी करने के चक्कर में पाकिस्तानी अवाम पर जो महंगाई के ताज़ियाने बरस रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो मुसलसल कोशिश में मसरूफ़ थे, हमने थोड़ी सी तवज्जो जो है अपनी सियासी अमल की तरफ की है, हमने अपनी तंजीमी अमल की तरफ की है। और अब तंजीमी ज़िम्मेदारान इंशाल्लाह सियासी काम करेंगे, तंजीमी काम करेंगे और हुकूमती ज़िम्मेदार इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से मुस्तकिल बचाने और पाकिस्तान के लोगों के लिए इंशाल्लाह आसानियाँ लाने का बायस बनेंगे। ऐसा कुछ लोग कहते हैं और इमरान खान का भी कहना है कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। एक सवाल मेरा ये, दूसरा कि वाकई वो जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली को तहलील करने का एक काविश की थी, क्या वो पंजाब असम्बली को भी देखें अदनान भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी मुल्क दुश्मन की ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए। किसी भी जी शऊर मुहिब वतन पाकिस्तानी की ख्वाहिश क्या, उसको तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मेरा मुल्क डिफ़ॉल्ट करे। इन्होंने जो गंद हमारे ऊपर डाला था, जो आला तरीन बदतरीन कारकर्दगी जो मुसल्लत करके गए थे, ये नविश्ता दीवार था कि पाकिस्तान 30 जून 2022 को खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता। लेकिन अल्लाह की ज़ात का फ़ज़ल सबसे पहले और इस इत्तेहादी हुकूमत की दिन रात की मेहनत और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की काविशें, मैं मुफ्ता इस्माइल साहब आजकल नाराज़ रहते हैं लेकिन मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगा, और डार साहब का तो एक अपना मामला है माशाल्लाह, जिस दिन से आए हैं अल्लाह ने मेहरबानी की हुई है। इन सब की मेहनत की वजह से आज भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, दौड़ है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। और जैसे आज डार साहब ने मोहतरम ने फरमाया कि जिन लोगों की पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट देखने की ख्वाहिश है, इंशाल्लाह वो कब्र में जाएगी, पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। यार ताजर जरा 2 मिनट बैठ जाना, ताजरान ने दरखास्त जमात करानी है, इसी तरह 2 मिनट बस गल कर लीजिए जरा। हाँ सुबह बस मेरी दरखास्त है, सलमान भाई थैंक यू, सलमान भाई शुक्रिया। ये जरा अपना बंद कर लेना। अच्छा, ये सुबह अपना 2 बजे का टाइम है जी यहाँ पे, तो आप सब दोस्तों ने लाजमी पहुँचना है। और ये देख लें कि आप दुकानों पे जाने के बजाय ना, आप यहाँ पर पहले आ जाएं, कारोबार पे या बच्चा चला जाए, कोई आपका अजीज़ो कारब चले जाएं, तो अपने अभी आज रात को प्लानिंग कर लें। ज़ाहिर है आपने जुलूस तो बड़े बड़े लेकर आने नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोई इतना बड़ा ये अवामी इज्तिमा नहीं है, ठीक है ना। तो जो आपके मार्केटों के सदर, जनरल सेक्रेटरी और अहदेदारान हैं, 3-3, 4-4, 2-2, 5-5, तो कम से कम हमें कोई मियाँ साहब, हमें कम से कम कोई 200-300 लोगों का तो टारगेट कम से कम रखना चाहिए ना, खैर साहब, शायद नज़ीर साहब, शाह साहब बना था तो ना एक पंडाल जी की जगह अलॉट भी कर दें। और हमारी कोई जी 1 मिनट ज़रा दे दें, ज़रा मौका दे दें बात करने का, हैं जी। नहीं रहता कि आप बैठना है, लेकिन यह है कि आप पहले इकट्ठा हों बाहर, ताकि हमें भी पता लगे गेट के बाहर ना जी। मियाँ साहब पहले हम सारे इकट्ठे होंगे, हमें मालूम, और टाइम आपने देखें लेट नहीं होना, ये थोड़ा सा आप देख लें, क्योंकि फिर इकट्ठे होके जब हम आएंगे तो फिर हम क़यादत को हम बता सकेंगे। कौन सा वाला है? हमारा तो वो तो साढ़ा है। अच्छा, हम देखें क़यादत को भी तो आप बता सकेंगे ना कि आप सारे लोग आए हैं, क्यों जी इछरा वाले हो। दोस्तों डेलीगेशन होगा इंशाल्लाह ताला, अगर आज इतने शॉर्ट नोटिस पे आपकी लॉ की मार्केटें बताए ना, हाँ 30-50 मार्केटों के सदर बैठे हैं जनाब नो वैसे मानने हैं खाली नहीं, ऐसी आदि ना ठीक है जी। मेरे साहब नमाज नहीं बैठा जो नहीं, हेलो यार नहीं भाई, इत्तफाक मस्जिद पे ना जी सारे ताजर जोहर की नमाज पढ़ेंगे, अभी उत्थे इकट्ठे होवांगे। बनाओ ना अपना पॉइंट बनाओ, असी अपना, ठीक है जी। 1:30 बजे होती है, सवा एक ठहर जाए जी। यार भाईजान एक मिनट, एक सेकंड ले ले